नेफ्रा का कराची वालों पर वार। कराची के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की यह मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट में दी गई है। नेफ्रा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। अहम खबर है, नेफ्रा का कराची वालों पर वार। कराची के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.87 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे की यह मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट में दी गई है। नेफ्रा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया है। नेफ्रा ने कराची वालों पर एक बार फिर वार कर दिया है। कराची के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई है। नेफ्रा ने कराची के लिए बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी कर दी है, जबकि नेफ्रा ने हुकूमत के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर भी बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की ये मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट में दी गई है। नेफ्रा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। नेफ्रा का कराची वालों पर वार। एक मरतबा फिर बिजली महंगी कर दी गई है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है। ₹2.87 फी यूनिट मजीद बिजली को महंगा करने की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे की यह मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट में दी गई है। नेफ्रा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया है। नेफ्रा का कराची वालों पर वार। एक मरतबा फिर बिजली महंगी कर दी गई है। कराची में अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार 3 जानें ले गई। बल्दिया टाउन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन और मर्द को कुचल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और ऊपर से गुजर गया। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी ने 3 और जिंदगियां छीन ली। बल्दिया टाउन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन और मर्द को कुचल डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और ऊपर से गुजर गया। वाटर टैंकर की आमदोरफ्त सारी दिन रात जारी रहती है। सर, हम आपसे इतनी दरख्वास्त कर सकते हैं कि जिस वक्त ये टैंकर निकलते हैं ये आगे पीछे नहीं देखते, और हमारे मुआफिज भाई यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं हम उनसे भी इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को देखकर थोड़ा सा इनके ऊपर लाए अमल और कानून की तरफदारी करें। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर कम उम्र और गैर तरबियत याफ्ता हैं। ड्राइवर्स को ट्रैफिक पुलिस समेत कोई इदारा चेक नहीं करता। मोटरसाइकिल सवार अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, तो मकसद ये है कि ये जो ड्राइवर होते हैं ड्राइवर हजरात वो ड्राइवर नहीं होते, ऐसी स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दिया जाता है, अनट्रेंड लोग होते हैं। आप अगर सुबह चेकिंग भी करवाएंगे, ट्रैफिक एहलकार या उनके ज़िम्मेदार उनको खड़ा करेंगे, तकरीबन 99% जो अनट्रेंड लोग होंगे वो ओवर स्पीड में जाते हैं। हादसे में जाबाग की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कैमरामैन काशिफ अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। इसी पर मजीद बात करें तो पुलिस नाकाम हो गई, सिटी 21 कामयाब हो गया। बल्दिया हादसे में जांबाहक मर्द और 2 खवातीन की शनाख्त का मुअम्मा हल हो गया। सिटी 21 ने सईदाबाद में ट्रैफिक हादसे में जांबाहक अफराद का घर ढूंढ निकाला। पुलिस 20 घंटे बाद भी लवाहिकीन को तलाश करने में नाकाम थी। सिटी 21 ने मोटरसाइकिल नंबर से तफसीलात निकाली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुषा जाफरी मौजूद है। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये अफसोसनाक वाकया कल पेश आया था कि वाटर टैंकर की जद में आकर जो है वो 2 खवातीन और एक मर्द जो है वो जाबाग हो गए थे, जिनकी शनाख्त जो है वो 20 घंटे बाद भी पुलिस पता नहीं चला सकी। हम सुबह से पुलिस से राब्ते में थे, हम पूछ रहे थे बार बार कि आयन की शनाख्त हुई या नहीं हुई। पुलिस ने यही मौका इख्तियार किया कि इनके पास से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे इनकी शनाख्त जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। उसके बाद जो है वो मुसलसल हम राब्ते में थे, इनका पोस्टमार्टम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाश का नहीं पता चल सका। जिसके बाद जो है वो हमने अपनी मेहनत की, हमने बड़ी मुश्किलों से जो है वो एक तो बाइक थी जिससे ये मुतासर जो बाइक मुतासरा जो था, जो जापतूफी था, वो जो बाइक पे सवार था, हमने उस बाइक का पता किया। उसके बाद जो है वो बाइक का पता करने के बाद जो है वो हमने एक्साइज से जो है वो उसकी डिटेल निकलवाई। उसके बाद ही जो है वो हमें पता चल सका कि ये इस तरीके से मूसा कॉलोनी का रिहायशी है और ऐसा ऐसा जो है वो मामला है। उसके बाद जो है वो हम वहाँ तक पहुंचे, मूसा कॉलोनी की तंग गलियों में हम दाखिल हुए। वहाँ पर हमें पता लगा कि
ये कामरान के नाम बाइक है और कामरान का घर ये है। लेकिन बात ये है कि कामरान भी जो है वो जाबाज हो चुका है। जो इस बाइक पर सवार था वो फयाज था, जो कि कामरान का भाई है। और जो है वो फयाज जो है वो अपनी वालदा और अपनी बीवी के साथ बल्दिया में अपने रिश्तेदार घर जो शादी में गया था एक बाइक पे ही, कि शादी से वापसी घर ही जा रहा था अपने मूसा कॉलोनी के, वहां पर वाटर टैंकर ने इनको कुचल दिया। तीनों की लाशें पड़ी रही शिल्पा सेट खाने में, कोई रवायती नहीं आए। लेकिन सिटी 21 की टीम जो है वो खुद गई, बड़ी मुश्किल से घर ढूंढा, जो कि कच्ची आबादी झोपड़ी जैसा घर, झोपड़ी नुमा घर था इनका। वहां पर हम पहुंचे, मजदूरी करता था मुतफी, और बड़ी मुश्किल से हमने पता लगाया और हम खुद जो है वो उनके लवाकिन को अपनी ही सिटी 21 की गाड़ी में बिठाकर शिल्पा सेट खाने लेकर गए और इनको बताया कि यहाँ पर जो है वो आपकी जो 3 जो जाबाग हुए हैं वो यहाँ पर इनकी लाशें 20 घंटों से मौजूद हैं। जी ठीक है अनुषा, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जैसे कि आप लवाहिकीन की ही बात कर रही हैं, तो लवाहिकीन से जो आपने बात की वो हम अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। मैं क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा कि बस भी हमारे बच्चे वहाँ से कल से आए हुए थे बल्दिया से, तो पता नहीं था। तो माशाल्लाह आप आए हो तो मतलब ये चीज़ का मतलब कंफर्म हो गया। उनकी वालदा और बीवी थी, बीवी और वालदे उनके साथ। नाम क्या था उनका? किसका? तीनों का। एक का नाम था फयाज, मोहम्मद फयाज मुगल, उनकी वाइफ थी आबदा, और वालदा का नाम था तफैला बीबी। कामरान जो भाई है इनका, कामरान भाई था इनका बड़ा इनसे। हमें तो किसी ने बताया नहीं, ना पुलिस ने ना किसी ने, ना बस यहाँ आप आए। अगर हम नहीं आते तो कंफर्म ही नहीं हो रहा था, कंफर्म ही नहीं हो रहा था। हम देख सकते थे कहाँ है कहाँ नहीं, कब हो गया ना, तो नाम हमें चल रहा था ये डेड बॉडी हमें मिल सकती है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बताया, नहीं कहा। ड्राइवर फरार हो गया है, नहीं कहा, कार्रवाई नहीं। हमें तो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ हमें तो पता नहीं, तो आपने आके बताया। हम आपको बता रहे हैं वाटर टैंकर ने तीनों को आप बता रहे हैं, जी। हमें तो पता नहीं किससे हुआ किससे नहीं हुआ, तो आपके काउंट से ये सब चक्कर हुआ, ये पता चल रहा है। तो वाटर टैंकर को पता नहीं है, फरार है ड्राइवर। क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? बस अब क्या कार्रवाई चाहेंगे, जब कोई है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, बॉडियां मिल जाए बस। और क्या, जब हमें टेक्नोलॉजी मिल गया ये बहुत है। हमारे तो ये रात के गए हुए थे शादी पे, शादी से वापसी आ रहे थे, हमें नहीं पता ये कैसे यहाँ हुआ कैसे नहीं हुआ, हमें नहीं पता। हम तो अभी इत्तला मिली है तो हम ये घर है। अनुषा, लवाहिकीन की गुफ्तगू हमने सुनी है, हैरानों परेशान से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए पुलिस के किरदार की, तो हमेशा हम एक टिकर चलाते हैं, एक बात करते हैं कि पुलिस ने लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन यहाँ तो लगता है कि पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई से भी चली गई है। बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम रही एक तरीके से जो है वो लवाहिकीन का जो है वो पता करवाने में। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ा अफसोस की जो है वो बात है कि पुलिस जो है वो ताहाल शनाख्त जो है वो इनकी नहीं कर सकी थी। हम जो मुसलसल जो है वो हम रास्ते में थे कि आया पुलिस ने जो है वो शनाख्त की या नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस शनाख्त जो है वो उनकी नहीं कर सकी। और अब जो है वो फिलहाल जो है वो हमने बड़ी मुश्किलों से इनका बाइक जो इस बाइक पर सवार हुई, जो थाने में ही पड़ी हुई है बाइक, उनकी डिटेल निकलवाई हमने अपनी सोर्स से। निकलवाने के बाद हमने अपनी एक्साइज जो डिपार्टमेंट है वहां से हमने अपनी सोर्स से जो इनकी डिटेल निकलवाई बाइक की। ये काम पुलिस भी कर सकती थी कि बाइक की डिटेल से जो है वो इनकी शनाख्त अमल में ला सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। 20 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि 20 घंटे गुजर गए, पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई में नाकाम रही, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठप होकर रह गई। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन में इतनी कमजोर पड़ रही है, तो बाकी जो केसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करती होगी। इसमें जो है पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये फर्क है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। तो हम यही कहेंगे कि जब एक सहाफी जो है वो 2 से 3 घंटों के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके जो है वो तमाम तो चीजें जो है वो हक़ाइक़ सामने ला सकता है, तो पुलिस तो बहुत बड़ी टीम है। पुलिस तो कानून नाफिज करने वाले, पुलिस के पास दीगर वसाइल होते हैं, हमारे पास होते हैं। हम अपने ही जो हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे जराए के जरिए हम जब ये पता लगा सकते हैं, तो पुलिस भी इस तरीके से जो है वो पता लगा सकती थी। लेकिन जो लवाहिकीन है उन्होंने बहुत दुआएं भी दी हैं सिटी न्यूज की टीम को, पूरी टीम को दुआएं दी है कि आज सिटी न्यूज टीम की बदौलत जो है वो उनको पता लगा कि ये हादसा हुआ है बहुत ज्यादा। लेकिन हमें क्योंकि गम की खबर देना जो है वो सबसे ज्यादा दर्द देता है, और गम की खबर पहुंचाना भी जो बहुत वो मुश्किल काम होता है।
तरीके से जो है वो एक घर से 3 तराने उठे और उसकी खबर वहाँ खड़े होकर देना और देना कि आप खुद जो है वो उनके लवाकिन को जाके बता रहे हो कि भाई आपके प्यारे मर चुके हैं। तो बड़ा जो है वो तकलीफ दह चीज होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है साफी भी इंसान होते हैं और बताते हुए बड़ा दुख भी हुआ मुझे। बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने खैर इसको किया और हमने अपने नाज़रीन को बताया कि इनकी शनाख्त हो गई। 70 साल बुजुर्ग थी जो उनकी वालदा थी, जिनका नाम जो है वो तो पहला बीबी बताया जा रहा था। उनकी ये बिल्कुल बहुत मुश्किल काम होता है सहाफ़ी के लिए भी और किसी आम इंसान के लिए भी, किसी प्यारे को उसके प्यारे की गम की खबर देना। बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया और आपने बहुत बहादुरी का काम किया और आपने जो है बहुत जवामर्दी दिखाई। आप वहाँ पर पहुँची और लवाहिकीन को तलाश किया। जो काम पुलिस का था वो सिटी 21 की टीम ने किया। गुज़श्ता शब कत्ल होने वाले जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा। हाफिज नईम ने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बोले कि कोई ये ना समझे कि जमात के कारकुन ओछी हरकतों से मरूब होंगे। आज जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी को घर से बाहर बुलाकर कत्ल किया गया। मकतूल की नमाज जनाजा औरंगी टाउन सेक्टर 7B में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के इस कारकुन की शहादत पर हमारा दिल मखमूम है। हम अपने बच्चों के साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं और हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर कातिल चाहिए। हमें फौरी तौर पर इसकी तहकीकात चाहिए। इसको भी इस पेंडिंग में न डाल दें जो पिछले वाकयात को डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम किसी एक नए मजलूम और एक नए मकतूल का इंतजार करते हैं। हमें कातिल चाहिए और उनको सजा चाहिए। मकतूल वसीम सिद्दीकी को कस्बा कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के लवाहिकीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब वसीम के पास कॉल आई और वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद इतला मिली 2 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वसीम के 4 बच्चे हैं। वसीम के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। पूरा खानदान बिखर के रह गया। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने बेदर्दी से और बेरहमी से उन पर गोलियां बरसाई। कल ये ऐसा वाक़या हो गया कि मतलब उनके घर में कल फ़ोन आया, वो उठ के गए और ये वाक़या पेश आ गया। सब के सब जो जितने मोहल्ले वाले सब परेशान हैं, सबको गम लगा हुआ इसी चीज़ का। पुलिस के मुताबिक मकतूल ट्रेवल एजेंसियों के लिए काम करता था। इससे कोई लूट मार नहीं हुई। जाया वकुआ से एक 30 बोर का खोल मिला है जिसकी मदद से कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाजिब हुसैन के हमरा ताहा मलिक, सिटी 21।